गोली का जवाब गोली, और इसी का संदेश कल बिहार की धरती पर पीएम मोदी देते नजर आए थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में इस पूरे व्याख्या की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि यहां पर अब ऐसा मंजर देखने को मिलेगा पाकिस्तान को जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसकी शुरुआत हो चली है। उन 5 फैसलों से शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से गुनहगारों को यहां पर उनके घरों को तबाह किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन ये महज शुरुआत है। मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी अभी बाकी है। पाकिस्तान अभी से थरथरा उठा है, कांप उठा है, लेकिन आगे जो होगा वो पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी महज शुरुआत अभी से हो चली है। गोली का जवाब गोली से देने का समय अब आ चला है। एलओसी पर भारत पाक के बीच फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी फायरिंग पर भारत का जवाब भी दिया जा रहा है। मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की कई चौकियां तबाह हुई हैं। पाक लगातार यहां पर हाथ झेल रहा है। लगातार पाकिस्तान खौफजदा है। मुंह तोड़ जवाब यहां पर लगातार हमारी आर्मी उनको देती हुई नजर आ रही है। एलओसी पर आप देखिए किस तरीके से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हलचल मची हुई है और पाकिस्तान बुरी तरीके से दहशत में है। जो कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से देखी गई, ये उसकी महज शुरुआत है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर रिटेलिएशन के बदले आप देखिए मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एलओसी पर भारत पाक के बीच फायरिंग शुरू, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत यहाँ पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर चुका है। चारों ओर से यहाँ पर घेराव कर लिया गया। उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से खौफ में है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि ये महज शुरुआत है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर ही अब दम लिया जाएगा और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चली है। पाकिस्तानी फायरिंग पर भारत ये जवाब मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। चारों ओर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घेर लिया है। ये देखिए इस बार रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा, मुंह तोड़ जवाब देना है और वही जवाब देते हुए भारतीय सेना के तमाम जवान यहाँ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग पर यहाँ पर भारत का जवाब और मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत। ये 3 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से वायुसेना का अभ्यास चला जिसका नाम रखा गया आक्रमण, यानी कि आक्रमण की तैयारी है। ये संदेशा यहाँ पर पहुंच चुका है पाकिस्तान तक। जैसे ही यहाँ पर इस वायुसेना के अभ्यास की शुरुआत हुई, थर थर पाकिस्तान कांप उठा। जल थल नभ यहाँ पर तीनों ही जगह से प्रहार की तैयारी है। उसी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनिए जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से थरथरा उठा। बॉर्डर पर तोपों की गर्जना आप सुनिए। पाकिस्तान पर प्रहार होने वाला है और यही समंदर में तैनात है हमारा सिकंदर, जो कि अब जाबाजी दिखाने वाला है। और इसी के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल, भारत ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। इसी के चलते आप देखिए किस तरीके से बुरी तरीके से पाकिस्तान डर गया है, खौफजदा है। पहलगाम से आशिक मीर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशिक मैं आपके पास आऊंगी। जल थल नभ हर जगह से प्रहार की तैयारी है। उसी की तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई। अनम्यूट कर लीजिए आशिक। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर तरफ से पाकिस्तान जो है अब घिरा हुआ है और लगातार पाकिस्तान में एनएससी मीटिंग भी देखी गई और वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें डर भी सता रहा है कि अब ये हमले जो है तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा सीमावर्ती इलाके हो या समुद्री इलाके हो, लगातार पाकिस्तान पर प्रहार जो है जारी है। और जिस तरह से अब देश भर से आवाजें उठ रही थी और कल हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सुना कि किस तरह से उन्हें कड़े अल्फाजों में पाकिस्तान की के इस आतंकी हमले के बारे में बात रखी और निंदा की और देशवासियों को ये कहा, ये आश्वासन दिया कि आप ये बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है मिलेगी। और लगातार जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, चाहे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं या ग्राउंड सिचुएशन की जहां तक बात आती है, आज भी हमने देखा कि 2 ऐसे आतंकी जो आदिल शेख और आसिफ शेख, उनके घरों को किस तरह से एक्सप्लोसिव लगा कर उड़ा दिया गया। और ये सबसे बड़ी कार्रवाई जो है आज दिन भर की रही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार चाहे सीमावर्ती इलाके की बात हो, यानी जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है उसका बदला जो है उसे अब दिया जा रहा है। आज जो है सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो है पहलगाम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर वो बैसरगा जाएंगे जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पर 26 मासूम लोगों की जानें ली गई। और इस दौरे के बाद जो है वो कहीं ना कहीं
सिक्योरिटी एजेंसीज को भी ब्रीफ करेंगे, साथ ही साथ जो एनएसए है उनको भी वो ब्रीफ करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की जो है अपनाई जाएगी। फिलहाल जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं काफी टेंस है, माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। बॉर्डर्स की जहां तक बात आती है, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर सरकार जो है कहीं ना कहीं डरी हुई है, साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना भी जो है बिल्कुल आशिक, डरना लाजमी भी है। कल पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ये साफ कह दिया था कि जो मंजर अब देखने को मिलेगा वो कल्पना से परे होगा, और उसका मंजर देखिए यहाँ पर शुरुआत हो चली है। एलओसी पे भी हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना के जवान घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, कड़ा प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ इंडियन आर्मी की रखी गई है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है जो इस समय भारतीय चौकियों की तरफ से जो है पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सारी चौकियों को वहां पर नष्ट भी किया गया है। साथ ही साथ जो पीओके से लगने वाले इलाके हैं जहां पर आतंकियों के कैंप होते हैं, कहीं ना कहीं अब भारत की तरफ से भी ये रणनीति रहेगी कि किस तरह से जितने भी ये आतंकी कैंप वहां पर चल रहे हैं उनको किस तरह से नष्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो हमने प्राइम मिनिस्टर की सुनी कल, उन्होंने देशवासियों को ये आश्वासन दिया कि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, और जो 5 फैसले लिए गए उन 5 फैसलों पर अमल करना जो है वो भी शुरू होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, या वाघा बॉर्डर पर जो रिट्रीट सेरेमनी होती थी उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी फायदा होता था, उस रिट्रीट सेरेमनी को भी बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी, साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि भारत की वजह से जो है पाकिस्तान को काफी फायदा होता था, चाहे पानी के जरिए, जल के जरिए या किसी और चीज के जरिए, उन तमाम चीजों को जो है रोक दिया गया है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार में भी ये दिख रहा है उनको कि उनकी हालत पहले से ही कंगाली की तरफ, ये मुल्क तो पहले ही जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये चीजें, ये सुविधाएं पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी। बिल्कुल आशिक, आपके पास में वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी। त्राल में आतंकी आदिल का घर उड़ा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। पहलगाम हमले में आदिल शामिल था, मददगार था। आतंकी आसिफ शेख के घर को भी उसी तरीके से उड़ा दिया गया जिस तरीके से कायराना हरकत को इसने अंजाम दिया। लेकिन ये महज शुरुआत है। आतंकी के घर में भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। त्राल में सुरक्षा बलों की बेहद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आतंकी आसिफ और आदिल का घर उड़ा दिया गया, पर खच्चे उड़ा दिए गए। पहलगाम में आतंकी हमले का ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर के त्राल से, ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आतंकियों पर ये बेहद बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकी आसिफ आदिल जिनके घर को उड़ाया गया, आसिफ आदिल पहलगाम हमले में आरोपी थे, गुनहगार थे। मासूमों को, इन्होंने निहत्ते मासूमों को यहाँ पर मारा था, और अब यहाँ देखिए कार्रवाई की शुरुआत हो चली है। दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं और इनके घरों को तहस नहस कर दिया। आशिक, आपका रुख में वापस करूंगी। तहस नहस इनका घर कर दिया गया, मलबा वहां पर बिखरा हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा सुकून यहाँ पर भारतवासियों को मिला है, लेकिन ये महज शुरुआत है। मुंह तोड़ जवाब देना भी बाकी है। बिल्कुल, जिस हिसाब से हर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सबसे पहले आसिफ शेख जो कि त्राल में रहते हैं, उनके घर को जो है से उड़ा दिया गया। सुरक्षा बलों को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस चीज रखी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तमाम तर जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको सेफर प्लेस पर रखा, और उसके बाद उस एक्सक्लूसिव को देखकर जो है इस घर को उड़ा दिया गया। साथ ही साथ बिजबिहारा में भी इसी तरह आदिल नामी आतंकी जो कि इस हमले में मुलव्वस था, उसके घर को भी उड़ा दिया गया। और साथ ही साथ अगर हम देखें, इनके स्केच पहले जारी किए गए, जब उन पीड़ितों ने इन स्केच के बारे में बताया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, इन आतंकियों के बारे में, उसके बाद स्केच जारी किए गए। और ये स्केच जो है, इनमें यही 2 आतंकी थे, आदिल और आसिफ, जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हुए काफी सालों से, और कई सारी टेरर एक्टिविटीज में भी मुलव्वस रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, हत्या के आतंकियों के घरों को या उनके मददगारों के घरों को जो है अटैच किया जाता था, यानी उस प्रॉपर्टी को जो है सेल किया जाता था। लेकिन अब जो है रणनीति बदली है, और ये रणनीति साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह आतंकियों के घर पर अब एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, उनको उड़ा दिया जाएगा। यानी कड़ा संदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है तमाम तरुण आतंकियों को जो अभी भी सक्रिय है, खासतौर पर जो घाटी के रहने वाले हैं। जहाँ घाटी के अगर हम लोकल टेररिस्ट की बात करें, उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन उनको भी अब ये बख्शा नहीं जाएगा। और खासतौर पर जो लोग
जो आतंकी पहलगाम हमले में मुलव्वस थे, और उनके खिलाफ जो है अब इस तरह की कार्रवाई का होना लाजमी बनता है जब देश भर से इस तरह की आवाजें उठ रही हो। हर्षा।